हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि जियान क्यूशा शादी में आए हुए सारे लोगों के सामने अपनी रियल मकसद को सारे लोगों को बता देता है और वो कहता है वो जीलिंग के साथ शादी करने वाला है और शादी के बाद जीलिंग का क्या हालत होने वाला है। और आखिरी में हमने देखा था कि जियान क्यूशा उधर आए हुए सारे मेहमानों का बेइज्जती करने लग जाता है, जिसको देख के बहुत सारे मेहमान जियान क्यूशा के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। और आज के एपिसोड के शुरुआत में जियान क्यूशा इस बुढ़े आदमी को एक ही झटके में सारे लोगों के सामने उधर मार डालता है और हंसते हुए सारे लोगों को कहने लगता है, तुम लोग ही मुझे बताओ, मुझे एक अच्छा आदमी बनने के लिए क्या करना होगा। तभी दिखाया जाता है जियान क्यूशा उन लोगों में से एक बंदे को पूछने लगता है, तुम बताओ मैं क्या एक अच्छा आदमी हूँ। तभी जियान क्यूशा के इतने खतरनाक रूप को देख के वो घबराते हुए कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी ये सारा कुछ देख के जियान क्यूशा गुस्से में आके उस बंदे को भी सारे लोगों के सामने ही मार डालता है। तभी जियान क्यूशा के ये खौफनाक रूप को देख के उधर खड़े हुए सारे लोग घबराने लग जाते हैं। तभी जियान क्यूशा सारे लोगों को कहने लगता है, तुम लोग जल्दी से बोलो मैं क्या एक अच्छा आदमी हूँ। तभी सारे लोग डर के मारे जियान क्यूशा को अच्छा आदमी बोलने लग जाते हैं। तभी जियान क्यूशा ये सारे कुछ देख के बहुत ही हंसने लगता है और कहने लगता है, इतना भी बुरा नहीं है, मैं जियान क्यूशा सारे गलत काम करता हूँ मगर तभी भी मैं एक अच्छा आदमी हूँ, क्योंकि कोई मेरे सामने ये सारा कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है। और इस दुनिया में कोई अच्छा या बुरा चीज़ नहीं है, कोई अच्छाई और बुराई नहीं है, ये सारा कुछ बहुत ही नॉनसेंस बातें हैं। इस दुनिया में एक ही सिर्फ सच बात है कि इस ज़िंदगी के फाइट को जो जीतेगा वही किंग बनेगा और जो हारेगा वही लूजर बनेगा। मैं जीलिंग को ज़बरदस्ती शादी करवाने के लिए फोर्स कर पाया हूँ क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। दूसरी तरफ शू फेंग एक कूड़ा है जो अपनी लवर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी जियान क्यूशा के ये सारे बातें के सुन के उधर आए हुए सारे लोग कहने लगते हैं, जियान क्यूशा तो सही बोल रहा है, मैंने सुना है शू फेंग अभी भी जिंदा है मगर क्यों इधर अपने लवर को बचाने के लिए नहीं आया है, शायद वो सच में ही बहुत ही बुज़दिल है। तभी इस बात को सुन के इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का एंसेस्टर भी हंसने लगता है और सारे लोगों को कहने लगता है, आज इधर जियान क्यूशा ने जो भी कहा है ये सारा कुछ सच है, इधर कोई अच्छाई और बुराई नहीं है, जिसके पास पावर होता है वही ये सारा कुछ डिसाइड करता है। तभी इस बात को सुन के भी उधर खड़े हुए कोई लोग कहने लग जाते हैं, एंसेस्टर ठीक ही बोल रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग शू फेंग के बारे में बोलने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, शू फेंग तो कावर्ड है जो अपनी वुमेन को भी बचा नहीं पाया है। तभी हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस सा आदमी इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के एंसेस्टर को उंगली दिखाते हुए कहने लगता है, मुरोन मिंगतोंग तुम्हें क्या रियली में ही लगता है शू फेंग बदला लेने के लिए इधर नहीं आने वाला है। तभी दिखाया जाता है इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के बहुत सारे लोग उस आदमी के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और उससे कहने लगते, कमीने तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे एंसेस्टर का नाम अपने जबान से लेने की। तभी हमें दूसरी तरफ मुरोंग मिंगतोंग को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, जब हमारे इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली और तीनों क्लैन ने मिस्टर पी के ऊपर अटैक कर दिया था तब तो शू फेंग फाइट करने के लिए नहीं आया था, वो तो सिर्फ दूर से देख ही रहा था। अगर लेडी पाओमिया उसे और लेडी क्यूशी को इधर से अपनी पावर की मदद से नहीं ले जाती तो मुझे ऐसा लगता है शू फेंग अभी तक तो मर ही गया होता। तभी दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस सा आदमी कहने लगता है, सारे लोग जानते हैं शू फेंग क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का एक मेंबर है और शू फेंग हमेशा ही सही डिसीजन लेता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है शू फेंग इस बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए नहीं आया है। तभी दूसरी तरफ वो आदमी उधर आए हुए सारे गेस्ट को कहने लग जाता है, तुम लोग तो बहुत ही कमीने हो, तुम लोग ये बात कर रहे हो कि कैसे जियान क्यूशा ने शू फेंग के लवर को ज़बरदस्ती चुरा लिया है, मगर तुम लोग ये बात नहीं कर रहे हो कि जियान क्यूशा ने किस तरीके से कितने सारे इनोसेंट लोगों को मार दिया है। इसके बजाय तुम शू फेंग को ही बेइज्जत कर रहे हो। तुम लोग क्या नहीं डर रहे हो शू फेंग,
क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे आर्मी को इधर ला के तुम सारे लोगों को मार सकता है। तभी इस बात को सुन के मुरोन मिंगतोंग हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या शू फेंग क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के आर्मी को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए लाने वाला है? मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उन लोगों को भी एक ही झटके में ख़त्म कर दूंगा। और ये कह के उस मिस्टीरियस से आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारी तरह ही उन लोगों को एक ही झटके में मार डालूंगा। और ये कह के उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, मगर उस आदमी का बॉडी अचानक से शैडो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक उस आदमी के आर पार चला जाता है। तभी वो आदमी आसमान से कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे एक ही झटके में मार डालोगे? तभी दिखाया जाता है मुरोन मिंगतोंग उस आदमी के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका वो शैडो उधर ही डिस्टर्ब हो जाता है। और इस अटैक के पावरफुल इम्पैक्ट की वजह से उधर सारे बादल हटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे आर्मी को उनकी तरफ आते हुए देख लेते हैं, जिसको देख के मुरोन मिंगतोंग कहने लगता है, सारे लोग अलर्ट हो जाओ, एनिमी हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तभी सारे मेहमान भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते, क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोग तो इधर बदला लेने के लिए आ रहे हैं। तभी दिखाया जाता है एक बंदा इस आर्मी को देख के कहने लगता है, इधर तो बहुत सारे लोग हैं जो सारे 5 लेवल में है, हम अब क्या करने वाले हैं? तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग का मास्टर मुरोन मिंगतोंग को कहने लगता है, तुमने क्या नहीं बताया था जब हम इधर आएंगे तुम एक ही झटके में हमें मारने वाले हो? क्या हम देख सकते हैं तुम हम सारे लोगों को एक ही झटके में कैसे मारने वाले हो? तभी हमें दिखाया जाता है इन सारे बातों को सुन के इमॉर्टल एजुकेशन फैमिली के सारे मेंबर और हैंडजिस्टर गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोग इमॉर्टल एजुकेशन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दूसरी तरफ मुरोन मिंगतोंग भी अपने सारे लोगों को लेके क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में मिस्टी पी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिधर फर्स्ट इमॉर्टल उस कमरे के बाहर पहुंच चुके हैं। तभी इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का एक मेंबर जो उधर गार्ड कर रहा होता है, वो फर्स्ट इमॉर्टल को उधर देख के रेस्पेक्ट दिखाने लग जाता है, मगर तभी अचानक से फर्स्ट इमॉर्टल पीछे जाके उस बंदे को हिट करके उसे बेहोश कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फर्स्ट इमॉर्टल उस कमरे को उस की मदद से खोल लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर शू फेंग भी आ जाता है। तभी शू फेंग को फर्स्ट इमॉर्टल कहने लग जाते हैं, शू फेंग मैं तुम्हें इधर गार्ड कर रहा हूँ, अगर इधर एंसिस्टर और मास्टर नहीं आते हैं तो तुम्हें उधर कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, अच्छी तरीके से उस चीज़ को सीख लो। तभी शू फेंग भी ये सारे बातों को सुन के फर्स्ट इमॉर्टल को थैंक यू कहने लग जाता है और उस जगह के अंदर जाते हुए शू फेंग फर्स्ट इमॉर्टल को कहने लगता है, सीनियर फर्स्ट इमॉर्टल आपने तो पहले कहा था आप इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मगर आप कैसे अपने मन को बदल लिए हैं? तभी फर्स्ट इमॉर्टल कहने लग जाता है, हाँ तुमने सही कहा, मगर मैं जियान क्यूशा के एटीट्यूड और बिहेवियर को एकदम ही पसंद नहीं करता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे एक अच्छा सा सबक सिखाओ। तभी शू फेंग फर्स्ट इमॉर्टल को कहने लगता है, फर्स्ट इमॉर्टल आप चिंता मत करिए, जब मैं ये सारा पावर को हासिल कर लूँगा तो मैं बहुत ही आसानी से उसे एक सबक सिखाऊंगा। और ये कि शू फेंग सीढ़ियों की मदद से उस कमरे की तरफ जाने लग जाता है। तभी पीछे से शू फेंग को देखते हुए फर्स्ट इमॉर्टल कहने लग जाता है, मैं जानता हूँ तुम अच्छी तरीके से इसे कल्टीवेट कर पाओगे। तभी हमें दोबारा से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जिधर वो सारे गोल्डन पपेट इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, जिसको देख के जियान क्यूशा कहने लगता है, ये क्या चीज़ है, ये तो मर ही नहीं रहे हैं। इन बात को सुन के मुरोन मिंगतोंग कहने लगता है, मुझे लगता था तुम बहुत ही स्मार्ट होगे, मगर तुम ये बात को भी नहीं समझ पा रहे हो, ये सारे चीज़ें पपेट थे जिसको फॉर्मेशन की मदद से बनाया गया है। तभी जियान क्यूशा कहने लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या चीज़ है, मुझे इन सारे चीज़ों के सिर्फ सोर्स एनर्जी को ही डिस्ट्रॉय करना है और ये कह के अपना कोई अटैक
उन सारे चीज़ों के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे पपेट एक एक करके मरने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस अटैक अंदर से एक बहुत ही बड़ा जायंट बीस्ट निकल आता है और इस बीस्ट के इम्पैक्ट की वजह से उधर एक सुनामी जैसा सीन हो जाता है। और ये सारा कुछ देख के जुआन क्यूसा प्राउडली कहने लगता है ये सारे कचरे मेरे साथ फाइट करने के लिए आए थे। तभी दिखाया जाता है जुआन क्यूसा के पीछे मुरोन मिंगतोंग आ जाता है और कहने लगता है तुमने क्या सारे लोगों को ख़त्म कर दिया है। तभी जुआन क्यूसा उसे कहने लगता है तुम थोड़ा धीरज रखो और अपने पावर को संभाल के रखो, क्योंकि हमारा रियल एनिमी अब आ चुका है। तभी इस बात को सुन के वो हैरान हो जाता है और जुआन क्यूसा को कहने लगता है क्या ये सारे लोग हमारे रियल एनिमी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जुआन क्यूसा कहने लगता है टेन ताइजू तुम तो ऑलरेडी इधर आ ही गए हो, तुम अपने आप को हमारे सामने क्यों नहीं दिखाती हो अब। तभी दिखाया जाता है हमें टेंग ताइजू कहने लगती है जुआन क्यूसा को मैं तो जानती ही थी तुम जैसे कुत्ते तो मुझे हमेशा ही सूंघ लेते हैं। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।